प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऐसा दर्द भरा वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। यह वाकया है एक ऐसे जालिम बाप का जिसने अपनी बेटी को पैदा होते ही के सामने फेंक दिया। फिर उस बच्ची के साथ पालतू कुत्ते ने क्या किया और अल्लाह ताला का ऐसा क्या मौजज़ा हुआ जिसे सुनकर सब सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। अरब के एक मुल्क में एक सौदागर रहा करता था। सौदागर की बीवी मां बनने वाली थी। सौदागर के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। उसका कारोबार बहुत बड़ा और वसी था। आज भी सौदागर अपने कारोबार के सिलसिले में जंगल के रास्ते से जा रहा था। जब वह थक गया तो एक दरख्त के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गया। अचानक उसके पास एक शख्स आकर बैठ गया। सौदागर ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? वह शख्स बोला, मैं लोगों के हाथ देखकर उनके हालात बयान कर देता हूं। सौदागर को इस बात में बड़ी दिलचस्पी हुई और उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस व्यक्ति से पूछ लूं कि मेरी बीवी हामिला है और उसके यहां बेटी होगी या बेटा। उस शख्स ने कहा, यह तो अल्लाह का राज है, यह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर तुम्हारे यहां बेटी होगी तो तुम बर्बाद हो जाओगे और तुम्हारी शानो शौकत जाती रहेगी। इतना सुनकर सौदागर परेशान हो गया और सोचने लगा कि ऐसी बेटी का क्या फायदा जिसके पैदा होते ही मैं बर्बाद हो जाऊं। इसी परेशानी में वह अपने कारोबार पर जाने के बजाय सीधे घर वापस आ गया। घर आकर उसने अपनी बीवी से कहा, अगर हमारे यहां गलती से भी बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें और उस बेटी को कुत्तों के आगे फेंक दूंगा और वे कुत्ते तुम दोनों के चिथड़े उड़ा देंगे। इतनी बात सुनकर सौदागर की बीवी परेशान हो गई और रोने लगी। वह सोचने लगी कि उसका शौहर बड़ा ही जिद्दी है और जो कहता है वह करके ही रहता है, वह करके दिखाता है। अब सौदागर की बीवी के पास एक ही रास्ता था। उसने मुसल्ला बिछाया और अल्लाह के सामने दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, मुझे कभी भी बेटी ना देना। अगर मेरी मासूम फूल सी बच्ची आ जाएगी तो हमारे घर में कयामत टूट पड़ेगी। फिर वक्त गुजरता गया और 9 महीने पूरे हो गए। सौदागर की बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया और घर में खुशियां मनाई जा रही थीं क्योंकि बेटी नहीं बल्कि बेटा पैदा हुआ था। सौदागर की बीवी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि बेटी पैदा नहीं हुई, वरना उसका शौहर पता नहीं उसकी फूल सी बच्ची के साथ क्या करता। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और सौदागर की बीवी एक बार फिर से गर्भवती हो गई। जब उसका 9वां महीना चल रहा था तो सौदागर को अचानक काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। जाते वक्त उसने अपनी बीवी से कहा, अगर बेटा हुआ तो उसे रख लेना, लेकिन अगर बेटी हुई तो उसे मरवा देना, क्योंकि मुझे बेटियों से सख्त नफरत है। इतना कहकर सौदागर अपने कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया और वहां उसे काफी दिन लग गए। इधर सौदागर की बीवी की तबीयत बहुत खराब हो गई तो उसने गांव से एक दाई को बुलवाने के लिए पैगाम भेजा और फिर वही हुआ जिसका डर था। अल्लाह के हुक्म से सौदागर के यहां बेटी ने जन्म लिया। सौदागर की बीवी अपनी बेटी को देखकर बिलख बिलख कर रोने लगी, या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं एक मां हूं। मुझे जितना प्यारा मेरा बेटा है उतनी ही प्यारी मेरी बेटी भी है। मैं इसे कभी मार नहीं सकती। उधर सौदागर के घर आने का वक्त भी करीब आ गया था। सौदागर की बीवी ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी बेटी को ऐसी जगह छोड़ दूं जहां से कोई अल्लाह का नेक बंदा मेरी बेटी को ले जाए और उसकी परवरिश कर ले। इस तरह मेरी बेटी की जान भी बच जाएगी और बाकी सबको यही लगेगा कि मैंने अपनी बेटी को जंगल में ले जाकर मार दिया और दफन कर दिया है। यही सोचकर सौदागर की बीवी ने अपनी बेटी को एक टोकरी में रखा और जंगल की तरफ बढ़ने लगी। जंगल में काफी दूर उसे एक कुटिया नजर आई। सौदागर की बीवी ने बच्ची का दूध का फीडर और कुछ कपड़े टोकरी में रखे और उस कुटिया के सामने टोकरी को रख दिया। फिर उसने दुआ की, या अल्लाह, तू ही मेरी बेटी की हिफाजत फरमा, और अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर दे, तेरी जान बचाने का मेरे पास बस यही एक रास्ता था। फिर सौदागर की बीवी रोते बिलखते घर वापस आ गई। उसी जंगल में एक कुतिया अपने बच्चों के साथ रहती थी। कुतिया को जब बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी तो उसने जल्दी से इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। मगर वह कुतिया भी तो एक मां थी। वह भागती हुई थोड़ी दूर आगे बढ़ी और देखा कि टोकरी में एक फूल जैसी खूबसूरत बच्ची पड़ी हुई है और उसके पास उसके कपड़े और दूध का फीडर भी रखा हुआ है।
वह सर्दी की रात थी और उस कुतिया को बच्ची पर बड़ा तरस आया। फिर उस बेजुबान कुतिया ने जल्दी से अपने बच्चों को एक एक करके मुंह में उठाया और उन्हें बच्ची के पास लाकर रख दिया। बच्ची तो सर्दी के कारण बेहोश थी। उस कुतिया ने अपने बच्चों को बच्ची के चारों ओर रखा और बीच में उस बच्ची को लिटाकर खुद पास बैठ गई ताकि बच्ची को गरमाई मिले और उसकी हालत बेहतर हो सके। इधर जब सौदागर अपने घर वापस आया तो उसकी बीवी ने उसे बताया कि हमारे यहां बेटी ने जन्म लिया था, लेकिन मैंने उसे जंगल में ले जाकर मार दिया और जमीन में दफन कराई हूं। सौदागर यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ कि शुक्र है बच्ची से उसकी जान छूटी और अब उसकी शानो शौकत को कोई बर्बाद करने वाला नहीं बचा। उधर वह कुतिया अपने बच्चों के साथ उस मासूम सी गुड़िया को भी पालने लगी और उसका ऐसे ख्याल रखती जैसे एक सगी मां ख्याल रखती हो। बच्ची भी अब उस जंगल की आबोहवा में पलने लगी। कुतिया बच्ची के लिए तरह तरह के फल फ्रूट लाकर उसे खिलाकर उसका पेट भर देती थी। जिस कुटिया के पास सौदागर की बीवी अपनी बच्ची को छोड़कर गई थी, वहां एक बुजुर्ग रहते थे। वे बुजुर्ग उस वक्त दूर दराज के जंगलों में इबादत करने गए थे। जब वह बुजुर्ग वापस आए तो क्या देखते हैं कि एक कुतिया ने इंसानी बच्ची को अपनी गोद में उठाया हुआ है और अपने बच्चों की तरह उसे प्यार कर रही है। बुजुर्ग को यह देखकर बहुत हैरत हुई। फिर उन्होंने फौरन आगे बढ़कर उस बच्ची को उठाया और प्यार से अपनी कुटिया में ले आए। जैसे जैसे सौदागर की बेटी बड़ी होती गई, बुजुर्ग उसे इबादत करना सिखाते गए। उन्होंने उसे नमाज, कुरान सब कुछ सिखाया। कुतिया भी उसी कुटिया के बाहर रहने लगी और उस बच्ची के लिए दूर दराज से फल वगैरह भी लाकर देती थी। इस तरह वक्त गुजरता गया और बच्ची जवान हो गई। बुजुर्ग ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की थी। वह बच्ची उस कुतिया और बुजुर्ग को ही अपना सब कुछ मानती थी। उसे नहीं पता था कि उसके असली माँ बाप कौन है। वह बुजुर्ग को ही अपना बाप मानती थी। जब बुजुर्ग जंगल में इबादत के लिए जाते तो सौदागर की बेटी घर पर रहती, अल्लाह की इबादत करती और शाम को बुजुर्ग के घर लौटने पर उनके लिए खाना भी बनाती। अब वह कुतिया का भी बहुत ख्याल रखने लगी थी। जब भी खाना बनाती तो उस कुतिया के लिए भी जरूर कुछ रखती। एक दिन ऐसा हुआ कि सौदागर अपने काम के सिलसिले में उसी जंगल से गुजरा। उसकी नजर एक जवान खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो एक कुतिया के पास बैठी उसे रोटी खिला रही थी और प्यार कर रही थी। जब सौदागर ने उस लड़की की तरफ गौर से देखा तो अचानक हैरान रह गया, क्योंकि सौदागर की बेटी बहुत खूबसूरत थी और मुकम्मल हिजाब में थी। सौदागर अपने साथियों से कहने लगा, पता नहीं यह खूबसूरत लड़की कौन है। मैंने इससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। जाओ और पता लगाओ ये कौन है। सौदागर का एक नौकर जाकर पता करके वापस आया और सौदागर से कहने लगा, साहब, वह एक अल्लाह वाले बुजुर्ग की बेटी है और जंगल में एक कुटिया में रहती है। जब सौदागर शाम को घर लौटा तो उसे बार बार उसी लड़की की याद आ रही थी। उसकी खूबसूरती उसके दिमाग में बस गई थी और वह रात भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। जैसे तैसे सुबह हुई तो सौदागर ने अपने एक आदमी को बुलाया और कहने लगा, इस लड़की की खूबसूरती ने मुझे बेचैन कर दिया है। मैं इस लड़की के बिना अब रह नहीं सकता। तुम ऐसा करो, इस जंगल में जाओ और उस बुजुर्ग से उसकी बेटी का रिश्ता मेरे लिए मांग लो। इधर जब सौदागर का आदमी उस बुजुर्ग से सौदागर के रिश्ते की बात करने गया तो बुजुर्ग यह सुनकर जलाल में आ गए। उन्हें इबादत के जरिए उस बच्ची की हकीकत मालूम हो गई थी और वे जानते थे कि सौदागर और इस बच्ची का असल रिश्ता क्या है। बुजुर्ग ने दुआ करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मेरे परवरदिगार, यह कैसी आजमाइश है। सौदागर को तो यह इल्म भी नहीं कि यह उसकी सगी बेटी है। फिर बुजुर्ग ने सौदागर के आदमी से कहा, देखो बेटा, हम गरीब लोग हैं, हमारा और सौदागर का कोई मेल नहीं है। सौदागर का आदमी कहने लगा, ऐ बुजुर्ग, तुझे खुश होना चाहिए कि तेरी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घराने में हो रहा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो परेशानी साफ दिख रही है। बुजुर्ग ने किसी तरह भी यह रिश्ता मंजूर नहीं किया और सौदागर का आदमी वापस लौट गया। जब सौदागर ने यह सुना तो वह तैश में आ गया और उसने अपने कुछ आदमियों को भेजा कि जाकर उस बुजुर्ग को डराकर धमकाकर उसकी बेटी का रिश्ता मांगो। उसने कहा, मैं इस लड़की के बिना जिंदा नहीं रह सकता। जब सौदागर के आदमी उस बुजुर्ग पर हाथ उठाने लगे
तो फौरन उस कुतिया ने आकर उन पर हमला कर दिया और बुजुर्ग पर एक चोट भी नहीं आने दी। सौदागर के आदमी डर कर भाग गए और जाकर उसे सारा माजरा सुनाया। सौदागर तैश में आकर कहने लगा, उस कुतिया को जान से मार दो, गोली से उड़ा दो और उस बुजुर्ग को उठाकर मेरे पास ले आओ। सौदागर के आदमियों ने ऐसा ही किया और उस बेचारी कुतिया को मार मार कर जख्मी कर दिया और बुजुर्ग को पकड़कर सौदागर के पास ले आए। सौदागर ने बुजुर्ग को एक कमरे में कैद कर दिया और भूखा प्यासा रखा ताकि उसे उसकी बेटी के रिश्ते के लिए मजबूर कर सके। आखिरकार बुजुर्ग जलाल में आकर चीख पड़े और बोले, ऐ सौदागर, वह वक्त याद कर जब तू अपने कारोबार के सिलसिले में जाते वक्त अपनी बीवी से कहकर गया था कि अगर बेटी हुई तो उसे मारकर दफन कर देना। लेकिन वह तो एक मां थी और मां का दिल कभी भी नहीं चाहेगा कि वह अपनी बेटी को मार डाले। तेरी बीवी इस बच्ची को जंगल में छोड़कर चली गई थी और तुझे पता है, जिस बेजुबान कुतिया पर तेरे आदमियों ने इतना जुल्म किया, उसी बेजुबान कुतिया ने तेरी बेटी की परवरिश की और उसे एक मां का प्यार दिया। और आज तू इतना खबीस हो गया कि अपनी ही बेटी से शादी करने जा रहा है। सौदागर ने यह सुना तो वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए कहने लगा, ऐ मेरे खुदा, मैं कितना बड़ा जुल्म करने जा रहा था। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला, तूने मुझे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया। अब सौदागर गुस्से और पछतावे में भर चुका था और उसका बेटा भी अब जवान हो गया था। उसने अपने बेटे को हुक्म दिया कि फला जंगल में तेरी बहन रहती है, उसे मारकर उसका काम तमाम करके ही मेरे पास वापस आना और निशानी के तौर पर उसकी आंखें निकालकर मुझे दिखाना। सौदागर का बेटा बहुत परेशान हुआ और सोच में पड़ गया कि मैं अपने बाप के कहने पर इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकता हूं। कितने अरसे के बाद तो मुझे मेरी बहन मिली है और अगर मैं उसे मार दूंगा तो मेरा अल्लाह तो मुझे माफ कभी नहीं करेगा। मेरी मां ने तो मेरी इतनी अच्छी तरबियत की है और किसी के साथ ज्यादती करना नहीं सिखाया, और यह तो फिर भी मेरी सगी बहन है। लेकिन अगर मैं अपने बाप का यह काम ना करूं तो मेरा बाप किसी और से कहकर मेरी बहन को मरवा ही देगा। आखिरकार वह चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गया और अपनी बहन को लेकर जंगल की एक तरफ चलने लगा। चलते चलते सौदागर की बेटी अपने भाई को बताने लगी कि किस तरह मेरे अल्लाह वाले ने परवरिश की और मुझे कुरान की तिलावत सिखाई, मुझे नमाज सिखाई, और एक बेजुबान जानवर ने सर्दी की हालत में मेरी जान बचाई, और मेरा सगा बाप है जिसने मुझे मरवाने की कोई कसर न छोड़ी। इतना सुनकर भाई की आंखों में तो आंसू आ गए और वह कहने लगा, बहन, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें किसी हाल में भी नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़कर चला जाऊंगा और मैं कौन होता हूं तेरी जान लेने वाला। जिस अल्लाह की जात ने तुझे पैदा किया वही अल्लाह की जात तुझे मारने वाली है। इतनी बात सुनकर सौदागर की बेटी कहने लगी, भाईजान, तुम मुझे मार डालो और मेरी आंखें निकालकर अब्बा जान को दिखा दो, और नहीं तो अब्बा जान तुम्हें मार डालेंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी जान चली जाए। भाई ने इतनी बात सुनकर अपनी बहन को गले लगाया और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। सौदागर का बेटा अपनी बहन से कहने लगा, बहन, मैं तुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर अल्लाह की जात के हवाले करता हूं, और यह फैसला तो अल्लाह की जात करने वाली है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। इतना कहकर वह जब वापस आने लगा तो उसे वह बच्चों वाली कुतिया दिखाई दी जो बेजुबान बहन भाई की बातें सुनकर आंसू बहा रही थी। सौदागर के बेटे ने उस कुतिया को प्यार भरी नजरों से देखा और वहां से वापस आ गया। रास्ते में उसने एक हरण को देखा और उसका फौरन शिकार किया। हरण की दोनों आंखें निकालकर सौदागर के पास पहुंचा और कहने लगा, अब्बा जान, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने अपनी बहन को मार दिया और सबूत के तौर पर उसकी आंखें निकालकर आपके सामने ले आया हूं। इतनी बात सुनकर सौदागर को यकीन आ गया कि वाकई मेरे बेटे ने मेरे हुक्म के मुताबिक बेटी को जान से मार दिया। इधर सौदागर की बीवी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहने लगी, बेटा, क्या तुमने सच में अपनी बहन को मार डाला? बेटे ने जवाब दिया, नहीं मां, तुमने मुझे कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया और न ही जुल्म करना सिखाया है। इसीलिए मां, मैं तेरे साथ झूठ कभी नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी बहन को कत्ल नहीं किया और उसे जंगल में छोड़कर आ गया हूं। इतना सुनने के बाद सौदागर की बीवी फौरन अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है
मेरी बेटी की जान एक बार फिर बच गई। अब वह रो रो कर दुआएं मांग रही थी। ऐ अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत करना। ऐ मेरे अल्लाह, बिल्कुल उसी तरह जैसे तू अपने प्यारे नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कुएं में मदद कर सकता है और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में हिफाजत कर सकता है। ऐ परवरदिगार, तेरे लिए मेरी बेटी की हिफाजत करना कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों, मां अपनी बेटी को जन्म तो दे सकती है मगर नसीब नहीं दे सकती। इधर सुदागर की बेटी जंगल में पहले की तरह ही रह रही थी और इसी कुटिया में अल्लाह की इबादत भी कर रही थी। खुद के लिए भी खाना बनाती और उस कुतिया को भी रोटी डालती रही। एक दिन सुदागर की बेटी मामूल के मुताबिक कुतिया के पास बैठी प्यार भरी नजरों से उसे देख रही थी। अचानक एक शहजादा घोड़े पर सवार होकर जंगल में आया तो अचानक उसकी नजर सुदागर की बेटी पर पड़ी। सुदागर की बेटी एकदम से हैरान हो गई और शहजादे को कहने लगी, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं एक मजलूम औरत हूं, मुझ पर कोई जुल्म मत करना। वो शहजादा तो बस घूर घूर कर सुदागर की बेटी को देखे जा रहा था और दिल में सोच रहा था, अल्लाह ने क्या खूबसूरत बनाया है इसको, और किसी जालिम ने इसे जंगल में तन्हा छोड़ा हुआ है। शहजादा सुदागर की बेटी से कहने लगा, मुझे देखकर घबराओ मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा और ना ही तेरी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में कुछ सवाल करूंगा। बस तुम पहली नजर में ही मुझे बहुत अच्छी लगी हो और मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर हलाल तरीके से अपने घर ले जाना चाहता हूं। सुदागर की बेटी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई और सोचने लगी, मेरे बुजुर्ग अल्लाह वाले बाप को भी मेरे जालिम बाप ने कैद कर रखा है और मेरा तो इस भरे जंगल में कोई सहारा नहीं, बस एक कुतिया के सहारे ही मैं जिंदगी गुजार रही हूं। और अगर आज यह कुतिया ना होती तो कब की मेरी इज्जत तार तार हो चुकी होती। फिर उस लड़की ने भी फैसला कर लिया और शादी के लिए तैयार हो गई। शहजादा भी दुनिया में अकेला था, उसके मां बाप मर चुके थे। शहजादे ने सुदागर की बेटी को अपने घोड़े पर बिठाया और एक कच्चे से मकान में लेकर आ गया जिसमें एक बुजुर्ग और बुढ़िया रहती थीं। उनसे कहने लगा, बाबा, यह मेरी अमानत है और कुछ दिनों के लिए मैं इसे तुम लोगों के हवाले करके जाता हूं, फिर मैं इससे शादी करके अपने घर ले जाऊंगा। अगर मैं ऐसे ही इसे अपने साथ ले गया तो मुझसे कोई गुनाह सरजद ना हो जाए, इसलिए मैं हलाल तरीके से इसे ब्याह कर अपने घर ले जाऊंगा। इतना सुनकर वह बुजुर्ग बोला, बेटा, यह तुम्हारी अमानत है, तुम जब चाहो इसे ब्याह कर इज्जत से अपने घर ले जाना, तब तक मैं इसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर पर रखूंगा। शहजादा बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करके वहां से चला गया। अब सुदागर की बेटी उन बुजुर्ग मियां बीवी के पास रहने लगी और उसने अपना मामूल नहीं छोड़ा और हर रोज अल्लाह की इबादत भी करती। फिर कुछ दिनों के बाद शहजादा अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ आकर सुदागर की बेटी को ब्याह कर अपने घर ले गया। शहजादा इतनी खूबसूरत बीवी को पाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और सुदागर की बेटी भी अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। उसके शौहर ने उसकी पिछली गुजरी हुई जिंदगी के बारे में उससे कोई सवाल नहीं किया। ऐसा करते करते 2 साल गुजर गए। फिर सुदागर की बेटी ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। शहजादा अपने फूल से बच्चे को पाकर बहुत खुश था और अपनी बीवी से कहने लगा, अब तो हमारी जिंदगी में फूल जैसा बच्चा भी आ गया है और हमारे रिश्ते को बंधे हुए 2 साल हो गए हैं। क्या अब मैं तुमसे तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में पूछ सकता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? लेकिन सुदागर की बेटी ने ऐसे ही टाल मटोल कर दिया। फिर एक दिन शहजादे ने अपनी बीवी से कहा, आज मेरे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, लिहाजा तुम उनकी दावत का अच्छा इंतजाम कर लेना। शाम हुई तो शहजादा अपने मेहमानों को लेकर घर आ गया। सुदागर की बेटी ने कमरे की दरवाजे से नजर दौड़ाई तो वह फौरन पहचान गई, यह मेहमान तो मेरा बाप सुदागर है जिसने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। जब सुदागर की बेटी खाना पेश करने लगी तो उसने अपना चेहरा मुकम्मल ढका हुआ था। जब खाना वगैरह सब खा चुके तो अब सबका आराम करने का वक्त हो चुका था। लेकिन सुदागर की एक आदत थी, उसे रात को किस्सा सुने बिना नींद नहीं आती थी और शहजादे को तो किस्से नहीं आते थे। वह अपनी बीवी से कहने लगा, यह हमारा मेहमान है और हमारा फर्ज बनता है कि इसकी हर तरह से खिदमत करें। अगर तुम्हें कुछ किस्से आते हैं तो मेरे मेहमान को कुछ किस्से सुनाओ ताकि उनका दिल बहल सके और वह आराम से सो सके।
इतना सुनकर सुदागर की बेटी की आंखों में आंसू निकल आए और वह अपने शौहर का कहना टाल नहीं सकी और किस्सा सुनाने बैठ गई और कहने लगी, किस्सा तब शुरू करूंगी जब यह लोग मेरी एक शर्त मान लेंगे। शहजादा हक्का बक्का रह गया और कहने लगा, क्या तुम इन सबको जानती हो? तो सुदागर की बेटी कहने लगी, यह सब बाद में पूछना, पहले मेरी शर्त कबूल की जाए। और वह शर्त कुछ यूं है कि बादशाह के पास जो अल्लाह वाले बुजुर्ग कैद थे, जिसने सुदागर की बेटी की परवरिश की थी, सुदागर की बेटी ने कहा, उस अल्लाह वाले बुजुर्ग को आजाद किया जाए और इस महफिल में उनको भी पास बिठाया जाए, फिर मैं अपना किस्सा शुरू कर दूंगी। सुदागर यह सुनकर हैरान सा हुआ और किस्सा सुनने की खातिर उसने शहजादे की बीवी की यह बात भी मान ली और उस बुजुर्ग को भी अपने पास बिठा लिया। अब लड़की ने किस्सा सुनाना शुरू किया और अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहने लगी, ऐ अल्लाह वाले बुजुर्ग, मैं किस्सा सुनाती जाऊंगी और तुम ही मेरा इंसाफ करना। जब वह कुछ बड़ी हुई तो सुदागर को पता चल गया। सुदागर ने अपने बेटे को हुक्म दिया, अपनी बहन को जान से मार दो और निशानी के तौर पर उसकी आंखें निकालकर मेरे पास ले आओ। जब सुदागर ने इतना किस्सा सुना तो वह हड़बड़ी से बैठकर हैरत से लड़की को देखने लगा और सोचने लगा, यह तो मेरा ही किस्सा है। फिर उसको इस किस्से में और दिलचस्पी हुई और कहने लगा, यह किस्सा रुकना नहीं चाहिए, उसे आखिर तक सुनाओ। फिर सुदागर की बेटी कहने लगी, उस लड़की के भाई को उस पर तरस आ गया और उसने उसे मारा नहीं बल्कि अल्लाह के हवाले छोड़कर घर वापस आ गया। और वह लड़की बेयारो मददगार और बेसहारा उस जंगल में भटकती हुई अपनी जिंदगी गुजार रही थी। एक बेजुबान कुतिया ही उसका सहारा थी। अगर वह कुतिया ना होती तो उस लड़की की इज्जत कई लुटेरे तार तार कर चुके होते। सुदागर ने जब इतना किस्सा सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और दिल में हसरत पैदा हुई। काश मेरी बेटी भी आज जिंदा होती तो मैं इससे माफी मांग सकता। फिर आगे के किस्से में सुदागर की बेटी ने बताया, उस जंगल में किसी शहजादे का गुजारा हुआ जो अल्लाह का नेक बंदा था। उसने उस लड़की की इज्जत की हिफाजत की और उससे शादी करके इज्जत से उसे अपने घर ले गया। जब सुदागर की बेटी ने इतनी कहानी सुनाई तो शहजादा समझ गया, यह तो आगे मेरा ही किस्सा है। फिर सुदागर की बेटी कहने लगी, जब वह शहजादा इसे अपने निकाह में लेकर आ गया तो कुछ अरसे बाद अल्लाह ने उसे बेटे से नवाजा। फिर एक दिन उस लड़की से उसके शौहर ने उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि तुम जंगल में भटक रही थी? तब उस लड़की ने अपने बाप की सारी करतूत अपने शौहर को बताई। फिर सुदागर की बेटी किस्सा सुनाते सुनाते फूट फूट कर रोने लगी, जैसे वह अपना ही किस्सा सुना रही हो। किस्सा सुनाते सुनाते फिर वह नकाब उतार कर सबके सामने आ गई। सुदागर अपनी बेटी को देखकर हक्का बक्का रह गया और शहजादे की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर वह लड़की कहने लगी, तुम लोग जानना चाहते हो मैंने इन बुजुर्ग को अपने बाप की कैद से क्यों छुड़वाया था? क्योंकि ये वही अल्लाह के नेक बंदे थे जिन्होंने मुझे पाला पोसा, मेरी हिफाजत की, मुझे अच्छी तालीम दी और सीधे रास्ते पर लगाया और मेरे बाप को एक बहुत बड़े जुल्म से बचाया। इतने में सुदागर रोता हुआ उठा और अपनी बेटी के कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा। वह अपनी बेटी को देखकर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। बेटी ने फौरन अपने बाप को उठाया और बाप के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद सुदागर ने अल्लाह वाले बुजुर्ग से भी माफी मांगी और शहजादे से इजाजत लेकर अपनी बेटी को अपने घर ले गया। जब सुदागर की बीवी ने अपनी बेटी को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे गले लगाकर रोने लगी। उसका भाई भी अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश था और अब यह खुशी के आंसू थे। फिर सुदागर की बेटी अपनी मां से कहने लगी कि उन अल्लाह वाले बुजुर्ग की वजह से ही आज मुझे मेरा बाप वापस मिल गया। अब सुदागर ने कुछ दिनों के बाद बड़े धूमधाम से अपनी बेटी की दोबारा रुखसती की। अब सुदागर की बेटी अल्लाह वाले बुजुर्ग को भी अपने साथ अपने घर ले गई। शहजादे ने अपने नौकरों को हुक्म देकर अपने महल के बाहर एक छोटी सी प्यारी सी कुटिया बनाकर उस बेजुबान जानवर कुतिया और उसके बच्चों को दी। प्यारे दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं जानवर इंसान से ज्यादा वफादार होते हैं।